हाँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे साथ हैं ऑनरेबल एमएलए शबीर अहमद, एडवोकेट शबीर अहमद कुली, जो शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी रिप्रेजेंट करते हैं। सीडीएफ में जो है 4 करोड़ कुछ फंड्स आए थे, अभी तक कितना वागुजार किया जा चुका है, ये हमारे साथ है ऑनरेबल एमएलए शबीर अहमद कुली साहब। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, अगर आपकी कोई राय हो, कोई सजेशन हो ऑनरेबल एमएलए शोपियां को, आप जो है अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एडवोकेट साहब, एमएलए साहब, क्या है अभी तक कार्रवाई, कितना वागुजार किया जा चुका है अभी तक सीडीएफ में, जो आपको फंड्स आए हैं शुपियन कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके, अभी तक कितना वागुजार किया जा चुका है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सलाम। आपको पता है कि मैं शुपियान से एमएलए हूँ। वो जो जी मेरे जी फंड से वो शुपियान कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, वो उन्हीं का हक है और उन्हीं को मिलेगा। सब जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है वहां देना है। अभी तक हमने जी जो हमने अभी तक अपने लेटर्स दिए हैं, यानी जो हमारे लेटर्स गए हैं सीपीओ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर के पास, वो है कोई 4 करोड़ 10 लाख, 4 करोड़ 20 लाख तक वो हो गया है। जी तो उसमें चूंकि ये एक प्रोसेस होता है, इसमें टेंडरिंग होती है, फिर ठेकेदार को, कॉन्ट्रैक्टर को वो काम करना पड़ता है। और मेरे ख्याल में दिसंबर में जब सर्दी ज्यादा होगी तो फिर आरएनबी डिवीजन ने और जो रूरल डेवलपमेंट उनने बंद किया काम, जो सीमेंट जी काम है वो बंद हो गए। तो मेरे जी ख्याल जी में हाँ, वो अब मार्च में फिर शुरू हो गए। तो मेरे ख्याल में वो जी फिर शुरू हो जाएगा, रिस्टार्ट हो गया तो ये चलेगा। इन आने वाले दिनों में अब ये चलेगा। जी जी जी। तो आप हमें बताएं सर, कितना जो है अभी तक वागुजार किया जा चुका है, क्योंकि जो है फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है, मार्च अब जो है नया फाइनेंशियल ईयर मेरे ख्याल से मार्च से अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या आपने काम जो है करवाए हैं यहाँ पे, जरा उनका जो है लिस्ट आप देखिए जरा बताएं, और कितना वागुजार किया जा चुका है अभी तक? देखिए, चूंकि ये देखिए ना, हमारा काम है, हमारा काम है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर को हमने जो चिट्ठियां दी है, यानी अथोराइजेशन जी दी है कामों की। उसके बाद जी वो जी अथोराइजेशन जब होती है तो वो फिर उनके पास जाती है। वो फिर उसके बाद डिप्टी कमिश्नर साहब उसको अलाउ करता है। फिर उसके बाद कंसर्न डिपार्टमेंट को जाते हैं, वहां से वो टेंडर होती है। तो मेरे ख्याल में जी जी टेंडरिंग जो हुई है अभी तक, मेरे ख्याल में कोई 3 सवा 3 करोड़ रुपए की टेंडरिंग हुई होगी, और बाकी ऑन द पाइपलाइन है। ये जी जो फंड है, आपको ये भी पता है, ये कोई लैप्सेबल नहीं है। ये अगर मार्च में नहीं होगा तो ये इसमें मार्च के वो नहीं होता है, जिस तरह ट्रेजरीज में मार्च के 30 तक होता है, इसमें ये नहीं होता। ये हमारा जो फंड है ये लैप्सेबल नहीं, ये लैप्स नहीं होता है। अगर जी टेंडरिंग लेट हो जाएगी मार्च अप्रैल में, तो ये मई में फिर काम शुरू हो जाएगा। इसमें पैसों की कोई दिक्कत नहीं होती है, पैसे चलते रहते हैं। इसमें पैसों की मतलब वो नहीं होता है कि 31 मार्च के बाद लैप्सेबल, ये लैप्सेबल पैसा नहीं होता है। जी। तो टाउन में जो है खासकर लाइटें अभी नहीं लगाई जा चुकी हैं, क्योंकि टाउन प्रियॉरिटी होनी चाहिए। आप जो है जब भी कभी फजर नमाज के जो है के लिए निकलते हैं लोग, तो बड़ा जबरदस्त उनको जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस बारे में सर कोई ऐसा कोई प्लान जो है एग्जीक्यूटिव अफसर के पास होगा आपका? देखिए, ये जो लाइटों का सिस्टम है, अब इंसान जब लाइटें लगाता है तो फिर हम बहुत सी चीजें होती है कि अब कोई सेटिस्फाई नहीं होता है। मैंने 30 लाख रुपए दिए हैं अपने सिटी फंड से लाइटों के लिए, लेकिन हमारी कुछ प्रायोरिटीज होती है। हमने ये सोचा, जब हम रिमांड पुल से निकलते हैं शोपियान की तरफ, तो कोई कोई लाइट नहीं है। ऐसा लगता है कि हम किसी ऐसे टाउन में नहीं घुस गए कि जहाँ पे लाइट भी नहीं है, कोई मतलब अच्छा नहीं लगता था। फिर हमने फर्स्ट जी फेज में ये किया कि हमने वहां से लाइटें लगवा के हमने पहले यहाँ से पूरा शोपियान तक इस लाइटों का सिस्टम ठीक करवाया। उसपे मेरे ख्याल में 10-12 लाख रुपए हमने लगाए। उसके बाद जो बाकी 10 लाख या 15 लाख है, वो हमने इंटीरियर टाउन में, चाहे उसमें हॉस्पिटल का इंटीरियर जो है बरगाम तक, और जो 4 वे है, या वो हमारा गोल चौक है, और बाकी जो रह गए हैं उसमें भी अब लाइटें लग रही है। और हमने ये कहा कि जो पहले ये खत्म करने के बाद हम देखेंगे कहाँ कहाँ हमें और लाइटों की जरूरत है। तो उसमें हमने कहा हम और पैसे इनको दे देंगे, ताकि एक सिस्टमेटिक तरीके से हर जगह, हर मोहल्ले में, हर वार्ड में, हर उस जगह पे जिस जगह में लाइट नहीं है, वहां लाइट को हमें लगाना हमारा फर्ज बनता है, और हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करके रखेंगे। मुख्तलिफ जो है गांव है सर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, हुरपुरा से लेके लगभग पीरपुरा तक, या यूं हाँ, कहा जाएगा कि आगाम आगाम भी जो है अब शायद मेरे ख्याल से शोपियां कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है जोड़ा गया है आफ्टर डिलिमिटेशन। तो जो गांव है उनमें क्या है सर, उनमें मतलब क्या प्लानिंग रहेगी आगे?
देखिए उनमें तो एक ये होता है कि उनके पास नरेगा का होता है एक प्लान, तो उसमें मेरे ख्याल में पर गाँव में अगर हम ठीक तरीके से करेंगे 2 करोड़, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 3 करोड़ तक पैसा आता है उस उनके लिए। उसमें वो ड्रेनेज है, लेन्स है, बाकी जो लाइटें हैं वो सब उसमें पीआरआई में लाइटें आती हैं, जो डीडीसी पे लाइटें आती हैं, तो इंशाल्लाह लाइटों का इंतज़ाम भी अब होगा और प्रॉपर तरीके से, चूँकि ये अब एक ही सिस्टम में आएगा। पहले अब आप देखेंगे हमारे डीडीसीज़ 3-4 थे, अपने-अपने सिस्टम से चलते थे। इसी तरह पूरे डिस्ट्रिक्ट अब शायद ये अभी तक अब कन्फाइंड होगा, अब एमएलए तक ही है, तो एक सिस्टम सा बनेगा। अब हर जगह हमारी डेवलपमेंट का काम जो है वो हर जगह अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होके चलेगा इंशाल्लाह इस साल। यानी जो टाउन में भी होगा वो गाँव में भी होगा, कोई कोई मतलब फ़र्क नहीं होगी। क्योंकि टाउन में पैसा आता है कम, गाँव में नरेगा में पैसे जब हम प्लान बनाते हैं नरेगा का, तो इसमें यही होता है कि ना ड्रेन कहाँ बनानी होती है, लेन कहाँ बनानी होती है, कभी आरसी वॉल कहाँ बनाना पड़ता हो, तो ये चीजें गाँव में ये नरेगा के थ्रू थ्रू आता है, लेबर कंपोनेंट से और मटेरियल कंपोनेंट से। लेकिन टाउन में ये चीजें मुयसर नहीं है, इसलिए टाउन में हमें ज्यादा से ज्यादा अर्बन डेवलपमेंट जो है उससे लेना पड़ता है। और अगर कुछ थोड़ा-सा हम भी मदद करते हैं, हमने भी इस साल मेरे ख्याल में टाउन में हमने ज़्यादा नहीं तो तकरीबन 50, 60, 70 लाख का हमने टाउन में भी पैसा लगाया है। क्योंकि ये जी, जी, दिखता जी। नहीं है लोगों यानी में। यानी आपका कहना है कि जो अभी तक जो पैसा जो है सीडीएफ से निकला नहीं है, यानी वो लैप्सेबल नहीं है, लैप्स नहीं हो सकता नहीं, है। वो नहीं लैप्स हो सकता। वो हमारा पैसा है, हम चाहे आज करें खर्च या परसों करें खर्च या 1 महीने बाद या 2 साल बाद ये खर्च ये लैप्सेबल नहीं। अच्छा, लैप्सेबल नहीं है। नो, बिल्कुल ये लैप्सेबल नहीं है। ये अगर कुछ रह गया तो इस साल चलेगा। अगर हमने 4 करोड़ 10 लाख में से अगर काम हो गया कोई 3 ही करोड़ में, ये जो 1 करोड़ 10 लाख का जो अथॉराइज़ेशन है, ये अब आएगा अप्रैल में। यानी ये पैसा अच्छा, लैप्सेबल अप्रैल। नहीं है, ये खर्च करना है हमें। वो जो अगले साल का है उसमें भी अगर कुछ रहेगा तो दूसरे साल होता है। तो इसलिए ये चलता है, एक लैप्सेबल पैसा नहीं। तो जो आपने सर क्वेश्चन और दिया था असेंबली में खास करके एजुकेशन सेक्टर को लेके, उस पे क्या रणनीति रहेगी लास्ट में, ये ज़रा जानना चाहेंगे आपसे? देखिए हम देखिए देखिए हमारा देखिए ये जो शोपियान का इलाका है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसमें इसमें नज़रें कभी किसी की पड़ी नहीं। यानी हुँ, मैं जो हुँ। पहले भी आपसे गुज़ारिश कर रहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ, चाहे हमारे सियासी जो अपोनेंट है वो कुछ भी कहे, तो मेरे जी, कहने का मतलब है कि 70 सालों में इस शोपियान में किसी को नज़र नहीं पड़ी कि हमें क्या चाहिए और हमें क्या ज़रूरत है। अगर जी। डिस्ट्रिक्ट बना 2007 में, तो डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिस है वो सब जिस तरह कुलगाम में है, जिस तरह गांदरबल में है, जिस तरह बांडीपोरा में है, इसी तरह यहाँ रामबन में है, इतने ऑफिस हमें भी होने चाहिए थे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, लेकिन है नहीं, बहुत कम है। हमने इस साल बहुत झगड़ा किया इसको मैकेनिकल डिवीजन के लिए और हमने वो सवाल भी दिया, तो गवर्नमेंट ने एश्योर किया कि हम इस पे गौर करेंगे। गौर करने का मतलब है जब तक हम इसके पीछे नहीं चलेंगे या स्टेट नहीं करेंगे तब तक कहाँ मिलने वाला है। इसी तरह हमने जी, इसी तरह अगर हम ये देखेंगे जो हमने ये जो ऑफिस के बारे में कहा कि हमारे ट्रस्टी जो है वो कलर और कीगाम, वो पुलवामा के साथ अब भी अभी तक है। यानी 2007 में हमारा डिस्ट्रिक्ट बना, उससे पहले भी जो कोई चीज़ थी, जो कलर की चीज़ थी, जो कलर को शुपियान के साथ वाबस्तगी है, लेकिन इसको पुलवामा के साथ रखा है। इसके बारे में भी जी। मैंने एजिटेट किया है, चूँकि चीफ मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर भी, तो मैंने एजिटेट किया और इंशाल्लाह इसको हम वापस करेंगे। तो ये जो ट्रेजरीज़ का हमारा 2 कीगोमर कैलर, ये हाफ ऑफ द हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का ये पूरा पुलवामा के साथ काम डील करता है। बैंक भी वहाँ हमारे वो भी पुलवामा के साथ ही काम करते हैं। तो लेकिन हमने कहा ये हम बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए, हमारा हक है। तो इंशाल्लाह इस साल वो भी हम वापस करेंगे, वो ट्रेजरीज़ और वो शुपियान से चलेगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आम लोगों को नहीं पता है। आम लोगों को इतना पता है, जो हमारे सो कॉल्ड लीडर आए हैं, जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, वो सिर्फ़ ये उछालने की कोशिश करते हैं कि अबे ये नहीं मिला, आगे वो नहीं मिला। 70 साल से जो हमें नहीं मिला वो 1 साल में नहीं मिल सकता। वो आहिस्ता-आहिस्ता उसको माँगने की तो ज़रूरत है। इसी तरह हमारे आप बताइए एजुकेशन सेक्टर में हमारा कलर है, कॉलेज नहीं है अभी तक वहाँ। हमने जब लिस्ट माँगा, क्या हमने कह रहे जब हैं? वहाँ डाटा माँगा, आप यकीन नहीं करोगे, यहाँ 10 कॉलेज वहाँ ऐसे हैं जम्मू कश्मीर में, जहाँ जिसकी स्टूडेंट की तादाद 50 से 100 तक ही है। हुँ, 10 कॉलेज हैं जिसमें 50 और 100 तक ही स्टूडेंट है और 20 जी। कॉलेज ऐसे हैं जहाँ 200-300 से ज़्यादा नहीं है।
ये देखिए ठीक बात है। कंपैरिजन क्या है। ये पॉलिटिकली उस वक़्त उन्होंने अपने-अपने इलाकों में ये कॉलेज के लिए कॉलेज दिए थे। हमारा भी शुपियान था, डिस्ट्रिक्ट था 2002 से 2022 तक। इस वक़्त 4-15 साल हमारी 8 साल एक की और 10 साल दूसरी हुकूमत रही। तो ये कॉलेज बड़ा मसला नहीं था। एक मतलब एक छोटी से कलम की जुम्मी से ये कॉलेज हमें मिल सकता था, नहीं मिला। वुमेन कॉलेज हमें चाहिए, कम कम से कम 2000 लड़के और लड़कियां हमारे कॉलेज में, उसमें से मेरे ख्याल में 1500 लड़कियां हमारी बच्चियां पढ़ रही है वुमेन कॉलेज, ये जो डिग्री कॉलेज शोपियान में। इसके लिए मैंने कहा कि ये देखिए, जब 400 के हिसाब से आपने कॉलेज दिए, तो कम से कम वुमेन कॉलेज तो शोपियान को मिलना चाहिए। वी डिजर्व इट बिकॉज़ 1500 बच्चियां हमारी पढ़ रही है कॉलेज में। अगर यहाँ स्ट्रीम्स नहीं है बराबर, अगर हमारे कॉलेज में स्ट्रीम्स बराबर होगी, 3000 बच्चे पढ़ेंगे हमारे कॉलेजों में, लेकिन स्ट्रीम भी बराबर नहीं है। जो स्ट्रीम पढ़ाने के लिए है, अभी हम ठीक कर रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता। यानी एजुकेशन की तरफ 20 साल में कोई किसी ने, अगर आप देखेंगे, जब मैं गर्ल्स हायर सेकेंडरी में 4 बार गया, वो कह रहे हैं ये पहली बार कोई एमएलए हमारे कॉलेज स्कूल में आ रहा है। आज 20 साल तक कोई भी एमएलए या कोई भी पार्टी जो आज सो कॉल्ड सड़कों पे जाती है, इजलासें करती है, मीटिंगें करते हैं, हम वो के खैर कहाँ है? आज तक वो गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शोपियान में कोई सियासतदान नहीं गया है। हम हमारा दूसरा कॉलेज, दूसरा स्कूल है मिडिल हाई स्कूल गर्ल्स बटपोरा में। मैं ही गया पिछले साल, आज तक 20 साल में कोई नहीं गया उधर देखने के लिए कि ये शोपियान का एक हाई स्कूल है गर्ल्स। अगर आप देखिए वल्लाह वहां वहां हमारा वॉशरूम नहीं था। वॉशरूम भी हमें देने पड़े इस साल, ताकि वहां वॉशरूम बने। और वॉशरूम से ये हमने पूरा इग्नोर करके रखा है शुपियान शुपियान कॉन्स्टिट्यूंसी। कई हमारे एमएलए आए गए, सबको एजुकेशन की तरफ से सिर्फ उन्होंने क्या किया, रहबर तालीम लगाए, गलत तरीके से वो बनाए वो स्कूल, और उसमें जो वो लगाने थे रहबर तालीम के 2-2 3-3 4-4 टीचर्स, और जो वहां जो बच्चे हैं वो एक भी बच्चा नहीं है। सिर्फ उन्होंने करप्शन की है, मॉरल करप्शन की है। यही वजह है कि ये ऐसा हो रहा है। चलिए सर, लास्ट में क्या मैसेज रहेगी आपके जरिए से, शॉर्ट में जरा बताएं। मेरे लास्ट से ये मैसेज है, मैंने आपसे वादा किया है, मैंने लोगों से वादा किया है कि 5 साल आपसे देखो, आपको 5 साल के बाद फिर हमें आना है आपके पास। अगर आपको लगता है कि 5 साल के बाद मैंने कुछ काम शोपियान को बेहतरी की तरफ नहीं लाया, तो मैं फिर मुझे वोट मत दो। अगर आपको लगेगा कल कि मैं शोपियान की बेहतरी के लिए काम कर रहा हूँ, तो फिर मुझे वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। फिर हमारे शोपियान के लोग, वो काफी शोपियान के लोग बड़े वो मतलब आप जानते हैं, उन्होंने अगेंस्ट वे मुझे वोट दिया, ये जान के कि शायद ये कुछ बेहतर कर सकता है। और इंशाल्लाह मैं उनकी उम्मीदों पे पूरा खरा उतरूंगा। जितना भी हमारे बहुत सारे बहुत हमारे बहुत से ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, मैं आपको नहीं गिन सकता हूँ इस तरह। लेकिन जब मैं इंशाल्लाह यहाँ से आऊंगा, हमने जो एजुकेशन के सेक्टर में हमने यहाँ किया काम, हमने हॉर्टिकल्चर में सबसे प्रायोरिटी की है। हमने यहाँ से आके जब इंशाल्लाह आप देखेंगे इसी साल हम मई जून में जो पेस्टिसाइड लैब एक सबसे सर एक बड़ा क्वेश्चन है सर, यहाँ कोई अब्दुल्ला साहब लिख रहे हैं कि प्लीज डोंट डाइवर्ट NH 701A, इट विल बूस्ट शोपियान एंड पुलवामा इकोनॉमी, प्लीज रेज द इशू। ये लिख रहे हैं BRO ट्राइंग टू डाइवर्ट इट थ्रू फॉरेस्ट्स इंस्टीट्यूट ऑफ शोपियान कलर शादी मार्ग पखरपोरा। सर इस पे भी थोड़ा नजरसानी अगर की जाए तो यकीनन जो है इकोनॉमी बूस्ट हो सकती है, इससे इससे बड़ा ही फायदा हो सकता है। इन्हें आपका कहना, इनका कहना क्या है? सर इनका यही कहना है कि शायद BRO जो है ट्राई कर रहा है कि इसको जो है फॉरेस्ट से लिया जाए। किस फॉरेस्ट से? ये कोई NH 701A करके है सर, कोई हाईवे मुगर है रोड, करके इसको हम मुगर रोड कहते हैं। सर। ये जो कहाँ से जाइए, शोपियान से ही तो आएगा। जी सर, यानी फॉरेस्ट से नहीं जाएगा ना? नहीं, इसको शोपियान से हम लाएंगे, फॉरेस्ट से नहीं जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह राइट हमें सर, तो शोपियान का टाउन का भी, हमें शोपियान के इलाके, हमें पूरा ख्याल है ना हर चीज का। शोपियान टाउन हमारा है और हम शोपियान के लोग हमारे हैं, शोपियान एरिया हमारा है। इकोनॉमिकली हम देखते हैं कि इसको हम कहीं नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए हम भी वादाबंद है और आपको भी देखना चाहिए। और जहां इससे सही कहा, अगर कहीं जगह इसको लगा तो मैं यहाँ से होते ही मैं जाऊंगा, तो जहां भी कमियां होंगी उनको दूर करेंगे। इसको शोपियान से ही आना पड़ेगा, क्योंकि ये वाइडिंग का मसला है। हम ये सोचते हैं कि यहाँ किसी को नुकसान न हो जाए। अब देखेंगे, अगर लोग ये चाहेंगे कि टाउन से आ जाए, तो फिर हम टाउन से आएंगे, इसको इसमें कोई मसला नहीं है हमारा।
राइट इंशाल्लाह। सर, राइट सर। चलिए, शुक्रिया ऑनरेबल एमएलए एडवोकेट शबीर अहमद कुली, जो शोपियां को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्होंने कहा कि 5 साल अभी बहुत ज्यादा काम करना है। आप विश्वास बना के रखिए, जब भी तशरीफ फरमा वापसी आएंगे तो इंशाल्लाह जो है इनके साथ हम जाएंगे। जहां जहां कहीं भी कहीं पे भी इनके प्रोजेक्ट्स जो है दिए गए हैं, या जो इन्होंने सीडीएफ में जो लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो उन पे जो है नजरसानी की जाएगी, यानी उन पे नजर जो है पक्की होगी कि कहाँ कहाँ पे काम देखिए होगा और कहाँ। जी 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 सर। फैजल साहब, ये अगर मुझे कोई बाहर वाले कोई पॉलिटिकली ये कहेंगे आपने पैसा खर्च किया, तो उनका हक मुझे नहीं लिखना है। परसों मैंने देखा कि किसी फेसबुक पे किसी ने लिखा है कि शोपियान में सबसे कम खर्चे हुए हैं। ये प्रोपेगेंडा है, इनको इसके साथ कुछ नहीं है, शोपियान की डेवलपमेंट के साथ इसको कुछ नहीं। इनको प्रोपेगेंडा करना है कि शबीर अहमद कुरैशी किस तरह इसको नीचे किया जाए। जब तक अल्लाह ताला हमारा, क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने बनाया एमएलए, जब तक हम हैं, और देने वाला अल्लाह है इज्जत। जब तक उसको वो चाहेगा तब तक मैं काम करता रहूंगा। ये जो सीडी फंड का आज तक किसी को, अभी तक जो एमएलए है उनको पता नहीं था, वो कमीशन खाते थे, पता ही नहीं होता था कहाँ है। मैं कल यहाँ से जब आऊंगा आपको पूरा मैं लिख के दे दूंगा कि कोई मैंने पर्सनल काम तो नहीं किया। जो भी मैंने काम किया लोगों की भलाई के लिए, जो भी चिट्ठी गई है, डेवलपमेंट की चिट्ठी गई है, किसी जगह हमने कोई पर्सनल यूज नहीं किया। और कोई ये भी नहीं कह सकता कि हमने किसी फेवरेटिज्म किया है, क्योंकि हम चिट्ठी देते हैं, टेंडर्स बाज़ाब्ता होते हैं। तो हमारा काम है पैसा देना, हमारा काम है पैसा यूटिलाइज करना। हमने स्पोर्ट्स के लिए पैसे दिए हैं, हमने फील्ड्स के लिए पैसे दिए हैं, और वो हमने अस्पतालों में पैसे दिए हैं, हमने हमने बिजली के लिए भी पैसे दिए। इवन हमने पानी के लिए किसी जगह पाइपों की जरूरत थी, उसके लिए भी हमने पैसे दिए। और इंशाल्लाह आप आवर फ्यूचर ऑफ द शोपियान इज इन सेफ हैंड्स। इंशाल्लाह इसमें कोई भूल चूक नहीं हो जाएगी, ना करप्शन हो जाएगी। जो भी कुछ आएगा इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहिए, सब कुछ ऑन ग्राउंड आपको प्रैक्टिकली मिलेगा कि हमने क्या क्या काम किया। चलिए, आमिर साहब दूसरी बार क्वेश्चन पूछेंगे, और अब्दुल्ला साहब लिख रहे हैं शुपियां पुलवामा। चलिए एमएलए सर, आपका शुक्रिया। हमारा इंतजार रहेगा, ये कि हमें आपका इंतजार सवाल रहेगा कि था, आपका। पूछना था। आप पूछ सकते हैं, आमिर सवाल सर, जवाब आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, नमाज का टाइम हो गया सर, इसलिए जो है मैं थोड़ा इसको कंक्लूड कर रहा हूं सर। ये पूछ रहे हैं कि जो आर&बी डिवीजन जो है, कंस्ट्रक्टेड ड्रेनेज इन टाउन शुपियान बोथ साइड्स ऑफ रोड्स, as during rain it creates a lot of problems with roads and residential। ये क्वेश्चन जो है आप हमें कमेंट लिख सकते हैं। मोहम्मद अमीन अलाई साहब पिंजोरा से देख रहे हैं। अब्दुल्ला साहब आपका भी क्वेश्चन जो है रेज करेंगे जब एमएलए साहब की तशरीफ जो है, एमएलए साहब का तशरीफ शुपियां ये आएंगे, तशरीफ लाएंगे, तो इंशाल्लाह जो है और भी क्वेश्चंस जो है यहाँ पे लाइव ड्रेनेज पॉडकास्ट का पे कर लेंगे। हमने जो प्रोजेक्ट इस वक्त बनाया है शुपियान के लिए, वो है 3.5 करोड़। पिंजूरा से जो आप ये बताएं, इनके लिए 4.5 करोड़ का प्रोजेक्ट टेंडर हो गया है। रोड्स रोड्स ड्रेन्स 4.5 करोड़ पिंजूरा में एक प्रोजेक्ट, इसका टेंडरिंग भी हो गई है पिंजूरा की। राइट सर। जहां तक शुपियान की है, इसमें 3.5 करोड़ की टेंडरिंग आज से पिछले हफ्ते हुई है। उसमें यही ख्याल रखा गया कि लेन्स और ड्रेन्स का किस तरह सही करें। उसके बाद हमने आज प्रोजेक्ट दिया है अर्बन डेवलपमेंट को, सिर्फ ड्रेनेज के लिए। एक वो अलग ड्रेनेज सिस्टम बनेगा शुपियान में इंशाल्लाह। अगर वो थ्रू हो गया, वो 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, सिर्फ वो ड्रेनिंग का। वो आज के जो स्मार्ट सिटी टाइप ड्रेनेज होते हैं किस तरह बनाएंगे, वो प्रोजेक्ट भी हमने आज जो अर्बन डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट में उसको हमने दे दिया, और इंशाल्लाह वो भी अप्रूव हो जाएगा। सब कुछ हो जाएगा, सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। आप बेफिक्र रहे। मैं फिर लोगों से गुजारिश करूंगा, आपका जो एमएलए है वो काम करेगा, और वो 5 साल के बाद जब वो आपके पास आएगा, आप देखेंगे कि मेरी कोई शिकायत नहीं रहेगी इंशाल्लाह। अगर इंशाल्लाह शिकायत नहीं जिंदगी रहेगी। 5 साल अभी हैं। ऑनरेबल एमएलए हमसे जुड़े हुए थे, जो जम्मू में है अभी, क्योंकि आज जो है असेंबली का सेशन चल रहा है। इंशाल्लाह इनकी तशरीफ जब वापसी होगी जो शोपियां में, तो इंशाल्लाह जो है सवालात और जवाबात इंशाल्लाह हम पूछते रहेंगे। खुदा हाफिज। थैंक यू।